हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 20 नवंबर यानी फ्राइडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पे सारा कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कि 20 नवंबर यानी फ्राइडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे ट्रेडिंग करके आपको प्रॉफिट अर्न करना है। आज यानी 19 नवंबर को हमारा मार्केट डाउनफॉल मूव शो किया था और इसका हिंट मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी 20 नवंबर को मार्केट का कैसा मूव होगा, वो अपसाइड मूव शो करेगा या फिर डाउनफॉल मूव शो करेगा, वो हम आगे इस वीडियो में ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वहीं अगर आपको डेली इंट्राडे कॉल्स चाहिए तो फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल इक्विटी टू कमोडिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली इंट्राडे कॉल्स मिलेगा। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि निफ्टी आज डाउनफॉल मूव शो करके 12,800 के नीचे क्लोजिंग दिया और वहीं सेंसेक्स भी 580 पॉइंट्स का डाउनफॉल मूव शो किया। तो यहाँ से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है इसके ऊपर हम बात करेंगे और उसके बाद हम डाउ जोन्स के फ्यूचर को देखेंगे कि यहाँ से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है और उसके बाद यहाँ पे हम यूएस डाउ जोन्स फ्यूचर को देखेंगे कि यहाँ से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है और फिर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम बैंक निफ्टी का भी इन्हीं सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी आज 12,800 के नीचे क्लोजिंग दिया और वहीं सेंसेक्स भी 580 पॉइंट्स का डाउनफॉल मूव शो किया है और ये डाउनफॉल मूव दिखाया है आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर्स में गिरावट के कारण। तो यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। तो आज जो मार्केट डाउनफॉल मूव शो किया है इसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन यानी सावधानी के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन था। तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग के कारण भी ये डाउनफॉल मूव शो किया और कल यानी फ्राइडे को ये फिर से पॉजिटिव मोमेंटम यानी अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो इसके लिए आपको सतर्क होकर यानी कॉशन के साथ ट्रेडिंग करना होगा, नहीं तो आपको लॉस यानी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं अगर हम यूएस डाउ जोन्स फ्यूचर की बात करें तो यहाँ से भी हमें थोड़ा सा फ्लैट टू निगेटिव रिएक्शन ही मिल रहा है, क्योंकि ये भी आपका 0.16% और 46 पॉइंट के करीब निगेटिव में है। तो यहाँ से भी हमें स्लाइटली निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। वहीं अगर इसका क्लोजिंग आज यूएस मार्केट में 29,450 के करीब या फिर इससे ऊपर के लेवल पे होता है तो यहाँ से हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा और इसके बाद हमारा मार्केट 20 नवंबर को थोड़ा बहुत अपसाइड मूव दिखा सकता है। अगर यूएस डाउ जोन्स फ्यूचर का क्लोजिंग 29,400 के नीचे होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा और ये भी हमारे मार्केट पे प्रेशर क्रिएट करेगा और ये भी हमारे मार्केट को 20 नवंबर को डाउनफॉल मूव की तरफ जाने में हेल्प करेगा। तो वहीं पे अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो देख सकते हैं कि आज निफ्टी 166 पॉइंट और 1.30% का डाउनफॉल मूव शो किया और अल्टीमेटली क्लोजिंग ये आपका 12,760 के करीब दिया है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 26 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि 19 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पे 12,750 इन द मनी प्राइस है और 12,800 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली आपको पॉजिटिव दिखेगा और नेट चेंज भी यहाँ पे आपको कंप्लीटली पॉजिटिव दिखेगा। मतलब आज निफ्टी के पुट में पुट बायर्स मार्केट में एंट्री की है और ये चीज यहाँ पे हमें निगेटिव इंडिकेट कर रहा है और पुट बायर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन 20 नवंबर यानी फ्राइडे को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है, यानी वो आपका 12,700 600 इस तरफ जाने वाला है। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपका 12,700 और 600 ये तो आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा। इन दोनों लेवल पे पुट बायर्स जरूर मार्केट में एंट्री किए हैं, लेकिन ये दोनों लेवल आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा और ये सपोर्ट लेवल उतनी आसानी से ब्रेक होने वाला नहीं है। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपका कंप्लीटली पॉजिटिव, लेकिन नेट चेंज आपको निगेटिव दिखेगा। मतलब आज फिर से निफ्टी के कॉल्स में कॉल वाइटर्स मार्केट में एंट्री की है और ये चीज हमें निगेटिव इंडिकेट कर रहा है और यहाँ से भी यही पता चल रहा है निफ्टी का डायरेक्शन 20 नवंबर यानी फ्राइडे को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। तो कॉल वाइटर्स और पुट बायर्स दोनों तरफ से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। तो काफी हद तक चांसेस है कि 20 नवंबर को थोड़ा बहुत मार्केट प्रेशर में जरूर रहेगा। अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो पहले आपका 13,000 मेजर रेजिस्टेंस लेवल था। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि 13,000 का लेवल ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा। अब जो रेजिस्टेंस लेवल होगा निफ्टी के लिए वो होगा 12,800 और 900। ये दो काफी जबरदस्त और काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन है कि डाउन साइड में 12,600 और 700 ये दो सपोर्ट के रूप में काम करेगा, वहीं अपसाइड में
12,800 और 900 ये दो रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और निफ्टी के कॉल्स में अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें, यहाँ पे आपको 3 करोड़ 50 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखिएगा। वहीं अगर हम पुट की बात करें, पुट में आपको 4 करोड़ 12 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो कॉल्स के कंपेयर में पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। पुट की तरफ भी पुट बायर्स है और कॉल की तरफ भी कॉल राइटर्स है। दोनों तरफ से निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। यहाँ पे काफी हद तक चांसेस है कि फ्राइडे को हमारा मार्केट प्रेशर में रहेगा और वो थोड़ा बहुत डाउनफॉल मूव जरूर शो करेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन एनालिसिस। वहीं अब हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कल निफ्टी 12,900 के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दिया था और इसको सपोर्ट लेवल बना दिया था, लेकिन आज वापस से जबरदस्त डाउनफॉल मूव शो किया और अल्टीमेटली क्लोजिंग ये आपका 12,800 से नीचे दिया है। तो अब यहाँ पे आपका 12,900 और 800 ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल बन गया। सपोर्ट लेवल इसके लिए है 12,700 का लेवल और यहाँ से हमें कंप्लीटली निगेटिव इंडिकेशन नहीं मिल रहा है इतना जबरदस्त डाउनफॉल मूव शो करने के बाद। वहीं अगर हम कैंडल स्टिक फॉर्मेशन को देखें तो यहाँ से भी हमें स्लाइटली निगेटिव इंडिकेशन मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये आपका जबरदस्त वेट कैंडल का फॉर्मेशन किया है जो आपका बियरिश इंडिकेशन दे रहा है। तो यहाँ पे सारा कुछ हमें निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें ब्लाइंडली सेल साइड की तरफ नहीं जाना। जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताता हूं, यहाँ पे आपको लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना जैसा कि आप करते आ रहे हैं, क्योंकि लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करने में आपको लॉसेस के चांसेस बहुत कम है। मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि अगर 12,900 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं 30 to 40 पॉइंट्स के टारगेट के लिए। तो अगर आपने ऐसा किया होगा तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट जरूर मिला होगा, क्योंकि उसके बाद ये जबरदस्त डाउनफॉल मूव शो किया और 12,800 के लेवल को भी ब्रेक किया। तो यहाँ पे आपको लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना, लेकिन कौन से लेवल को वॉच करके ट्रेडिंग करना वो अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको 12,750 के लेवल को वॉच करना। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होके कुछ टाइम तक इसके ऊपर रुक जाता है तो फिर आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट होगा आपका 12,780 से लेके 790 का, और उसके बाद अगर ये 12,800 के लेवल को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो फिर से आप 30 to 40 पॉइंट्स के अपसाइड टारगेट के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर 12,750 का लेवल ब्रेक करके नीचे आ जाता है निफ्टी तो फिर आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे भी टारगेट काफी छोटा होगा। यहाँ पे टारगेट होगा आपका 12,720 से लेके 710 का, और 12,700 से नीचे टारगेट के लिए आपको सेल साइड की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि मार्केट बाउंस बैक ले और फिर से वापस से ये 12,800 की तरफ आ जाए। तो कल निफ्टी 12,750 के ऊपर ओपन होता है नीचे, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बाई साइड या फिर सेल साइड की तरफ जाना है। वहीं अगर हम निफ्टी के आवली चार्ट को देखें तो अपसाइड में 12,900 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 12,700 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और आप देख सकते हैं कि आज निफ्टी तो पॉजिटिव में ओपन हुआ है और कुछ टाइम तक उस लेवल को होल्ड भी किया है, लेकिन लास्ट 2 to 3 आवर्स में ये जबरदस्त डाउनफॉल मूव शो करके 12,800 से नीचे ही क्लोजिंग दिया है। लेकिन फिर भी आपको फ्राइडे को 12,800 के लेवल को ही वॉच करना है। अगर निफ्टी इसके ऊपर आ जाता है तो यहाँ से हमें जबरदस्त पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा और फिर ये आपका 12,840 to 850 के लेवल को इजीली टच कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे आपको 12,850 के कॉल ऑप्शंस में बाई करना है 70 to 80 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना 50 का और टारगेट प्राइस होगा 110 to 120 का। लेकिन अगर निफ्टी 12,800 के नीचे ओपन होता है, यहाँ से थोड़ा बहुत हमें निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा और ये आपका 12,750 और इवन 12,700 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे आपको 12,700 के पुट ऑप्शंस में नवंबर वाले मंथली एक्सपायरी में बाई करना है 80 to 90 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना 60 का और टारगेट प्राइस होगा 120 to 130 का। अब यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो देख सकते हैं कि निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी जबरदस्त डाउनफॉल मूव शो किया और ये भी आपका 28,800 के करीब क्लोजिंग दिया है और इसका भी 26 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि 19 नवंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पे 28,800 इन द मनी प्राइस है और 28,900 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। इतना जबरदस्त डाउनफॉल मूव शो करने के बाद पुट की तरफ आपको पुट बायर्स दिखेंगे और कॉल की तरफ आपको कॉल राइटर्स दिखेंगे। देख सकते हैं कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव है और नेट चेंज भी पॉजिटिव है, मतलब पुट बायर्स मार्केट में एंट्री किए जो हमें निगेटिव इंडिकेट कर रहा है और पुट बायर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का रिएक्शन 20 नवंबर यानी फ्राइडे को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें, यहाँ भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको पॉजिटिव और नेट चेंज यहाँ पे निगेटिव दिखेगा, मतलब कॉल्स की तरफ भी कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री किया और ये भी चीज हमें निगेटिव इंडिकेट कर रहा है और कॉल राइटर्स को भी लग रहा है कि बैंक निफ्टी का रिएक्शन 20 नवंबर यानी फ्राइडे को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। तो दोनों तरफ से हमें डाउन साइड का इंडिकेशन मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत चांसेस है कि बैंक निफ्टी कल डाउनफॉल मूव दिखा सकता है या नहीं तो अच्छा खासा प्रेशर में रहेगा।
वहीं अगर हम रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो 29,000 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और उसके ऊपर आपका 29,500 का लेवल भी एक जबरदस्त रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अगर आप सपोर्ट लेवल की बात करें 28,500 और 28,000 ये दो सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन है कि डाउन साइड में 28,000 और 28,500 ये दो सपोर्ट के रूप में काम करेगा और अप साइड में 29,000 और 29,500 ये दो आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला। वहीं अगर हम ट्रैक करके नीचे की तरफ आते हैं और बैंक निफ्टी के कॉल्स में अगर हम ओवरऑल ऑफ इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 64 लाख ओवरऑल ऑफ इंटरेस्ट दिखेगा। वहीं अगर हम पुट की बात करें पुट में आपको 69 लाख ओवरऑल ऑफ इंटरेस्ट दिखेगा। तो कॉल से कंपेयर में पुट की तरफ ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा, पुट की तरफ भी पुट बायर्स है और कॉल की तरफ भी कॉल राइटर्स है, तो दोनों तरफ से नेगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे काफी हद तक चांसेस है कि बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत डाउनफॉल मूव जरूर शो करेगा 20 नवंबर यानी फ्राइडे को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा। वहीं अब हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो मैंने आपको क्लियरली बताया था ये जो चैनल का फॉर्मेशन हुआ है, अगर चैनल का बॉटम लाइन ब्रेक होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा और फिर आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। तो आज देख सकते हैं कि निफ्टी ओपन ही इस चैनल के नीचे हुआ था, तो इसको देख के अगर आप सेल साइड की तरफ गए होंगे तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर मिला होगा और इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था और मैंने आपको एक लेवल भी बताया था 29,500 का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं 100 पॉइंट के टारगेट के लिए। तो अगर आपने ऐसा किया होगा तो इसके बेसिस पे भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट जरूर मिला होगा। तो इसी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप हमारा वीडियो रेगुलर वॉच करें और मैं आपको ट्रेंड के बेसिस पे नहीं लेवल के बेसिस पे बताता हूँ कि कैसे ट्रेडिंग करना। और अगर आप लेवल के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लॉसेस के चांसेस काफी कम होता है। तो देख सकते हैं कि कल 29,500 जो सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था आज फिर से वो रेजिस्टेंस लेवल बन गया और 29,000 को बोल सकते हैं कि आपका सपोर्ट लेवल ही बना हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी स्लाइटली इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया यानी इससे 100 पॉइंट्स नीचे ही है। तो अगर कल बैंक निफ्टी 29,000 के लेवल को रीगेन करता है तो फिर यहाँ से हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा। तो फिर आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट प्राइस होगा 100 to 200 पॉइंट्स का, यानी यहाँ पे आप 29,100 से 200 के टारगेट के लिए जा सकते हैं अगर बैंक निफ्टी 29,000 के लेवल को रीगेन करता है। तब अगर ये 29,000 के लेवल को रीगेन नहीं करता है तो फिर यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा और तो आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे भी टारगेट होगा आपका 100 से 200 पॉइंट्स, यानी आप यहाँ पे 28,900 इस लेवल पे तो अभी है ही, तो आप यहाँ पे 28,800 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो अगर आप कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखें तो यहाँ से भी हमें निगेटिव इंडिकेशन मिलता हुआ दिख रहा है। तो इतना निगेटिव इंडिकेशन के बावजूद भी आपको यहाँ पे सेल साइड की तरफ नहीं जाना है। बैंक निफ्टी 29,000 के ऊपर ओपन होता है या नीचे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बाय या फिर सेल साइड की तरफ जाना है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के आवली चार्ट को देखें तो अप साइड में 29,500 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 28,500 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी आज स्टार्टिंग से एक गैप डाउन ओपन हुआ है, कुछ टाइम तक इस लेवल को होल्ड किया है, फिर जैसे ही 29,500 का सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ तो फिर ये जबरदस्त डाउनफॉल मूव शो करके 28,800 से जस्ट ऊपर क्लोजिंग दिया। लेकिन फ्राइडे को आपको यही 28,800 के लेवल को वॉच करना। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है और कुछ टाइम तक इसके ऊपर रुक जाता है तो फिर आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट प्राइस होगा 29,000 का। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे आपको 29,500 के कॉल ऑप्शंस में नवंबर वाले मंथली एक्सपायरी में बाई करना है 230 to 240 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना 200 का और टारगेट प्राइस होगा 290 to 300 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 28,800 के नीचे ओपन होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा और फिर ये आपका डाउनफॉल मूव शो करके 28,500 के करीब ही आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे आपको 28,000 के पुट ऑप्शंस में नवंबर वाले मंथली एक्सपायरी में बाई करना 170 to 180 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना 140 का और टारगेट प्राइस होगा 230 to 240 का। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।